1 फरवरी, ये डेट सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है, क्योंकि इस दिन बजट अनाउंस होता है और ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए। इस दिन आपको दो टाइप के ट्रेडर मिल जाएंगे। पहला, जो पूरे साल का लॉस या अपना कैपिटल गवा कर बैठेंगे, और दूसरे टाइप के जो पूरे साल का प्रॉफिट एक दिन में ही कमा लेंगे। तो इस दिन आपको ट्रेड बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि बजट वाले दिन वोलेटिलिटी अपने पीक पर होगी। किसी भी सेक्टर में कोई भी चेंज, किसी भी जगह से टैक्स का बढ़ना या कम होना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे ही पड़ेगा। तो अगर आप इसे भी नॉर्मल डे की तरह ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे जहां पे अपने पूरे साल का कैपिटल और प्रॉफिट एक दिन में ही लूज कर दोगे। तो आपको इसी लॉस से बचाने के लिए हम खास आप सबके लिए लेकर आए हैं बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि 1 फरवरी को मार्केट किस टाइम पे कैसा परफॉर्म करने वाली है और आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है, ताकि आप भी उस दिन एक अच्छा प्रॉफिट बना सको और फर्स्ट कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी में शिफ्ट हो सको, जहां पे आप पूरे साल का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन में ही कमा सको। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बजट डे की स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम पहले बजट को समझते हैं। हमारा बजट ठीक 11 बजे शुरू हो जाता है और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक ये चलता है। उसमें हमें पता चलता है कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती, कौन सी चीज़ पे टैक्स बढ़ाया गया, किस में टैक्स घटाया गया, कौन से सेक्टर को कितना कैपिटल एलोकेट किया गया। तो बजट वाले दिन हमारी मार्केट भी दो फेजेस में मूव करती है। हम उन दोनों फेज को समझेंगे और तो बजट डे की स्ट्रेटजी से पहले सबसे पहले हमें बजट को समझना पड़ेगा। तो हमारा बजट ठीक 11 बजे शुरू हो जाता है और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक चलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती, किस चीज़ पर टैक्स बढ़ा है, किस चीज़ में टैक्स नहीं, और कौन से सेक्टर को कितना कैपिटल एलोकेट किया गया है। तो बजट वाले दिन हमारी मार्केट भी दो फेजेस में डिवाइड होती है। अब हम इन दोनों फेज को समझते हैं। बजट डे की स्ट्रेटजी समझने से पहले सबसे पहले हमें बजट को समझना पड़ेगा। तो हमारा बजट ठीक 11 बजे शुरू हो जाता है और तकरीबन 45 से 50 मिनट तक चलता है। उसमें हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई, किस पे टैक्स बढ़ाया गया, किस चीज़ पे टैक्स घटाया गया, कौन से सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट किया गया, वो सब हमें बजट में पता लग जाता है। तो बजट वाले दिन हमारी मार्केट दो फेजेस में मूव करती है। तो सबसे पहले हमें उन दो फेज को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ताकि हम उन दोनों फेजेस में प्रॉफिट अर्न कर पाए। बजट डे वाले दिन हमारी मार्केट दो फेजेस में डिवाइड होती है। फेज 1 9:15 से 12 बजे तक का टाइम, जहां पर बजट अनाउंस नहीं होता है लेकिन बजट की मीटिंग चल रही होती है। एंड अगर 11 बजे बजट अनाउंस होना शुरू हो जाता है लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी स्टॉक मार्केट पड़ना शुरू नहीं होता। सेकेंड फेज 12 से 3:30, जब बजट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ना शुरू हो जाता है और वो दिखना शुरू हो जाता है। तो जो फर्स्ट फेज है, इसमें मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज ही रहती है, एक जोन में कंसोलिडेट ही रहती है। लेकिन जो दूसरा फेज है 12 से 3:30, इसमें मार्केट के ट्रेंडिंग रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर बजट अच्छा जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, अगर बजट थोड़ा सा खराब आ रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकती है। तो ये है मार्केट में दो फेजेस बजट वाले दिन। तो चलिए, सबसे पहले हम पिछले 5 बजट की फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि हमें ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट के 5 से 6 बजट के सेशंस को, कि उनकी मूवमेंट कैसी रही थी। तो पहला बजट था हमारा 23 जुलाई 2024 को। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले ईयर इलेक्शन ईयर था, तो 1 फरवरी को सिर्फ इंटरिम बजट आया था। हमारा मेन बजट आया था वो था 23 जुलाई 2024 को। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, उसके बाद ये फर्स्ट फेज था बजट का, प्रॉपर साइडवेज ट्रेंड में ही रही। यहाँ पे बिल्कुल एक साइडवेज ट्रेंड में कंसोलिडेट रही।
लेकिन सेकेंड फेज में 12 बजे के बाद ही एकदम डाउन साइड का इसने मूव पकड़ा और ट्रेंडिंग में चली गई। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट दो फेजेस में मूव करती है बजट वाले दिन, पहला साइडवेज, दूसरा ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे हम साइडवेज प्ले कर सकते थे और यहाँ पे हम ट्रेंडिंग। चलिए इससे पिछले वाला बजट डिस्कस कर लेते थे, जो था हमारा 1 फरवरी 2024 को, जो था इंटरिम बजट। तो जैसे कि प्रॉपर इंटरिम बजट था, तो इस दिन ज़्यादा कुछ इसमें अनाउंसमेंट नहीं थी बजट में, तो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आई। प्रॉपर साइडवेज ही रहा पूरा मार्केट, दोनों फेज कंप्लीटली साइडवेज ही थे क्योंकि एक इंटरिम बजट था। इससे पिछला हमारा बजट था 1 फरवरी 2023, इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ शुरू हुआ हमारा फर्स्ट फेज 9:15 बजे और मार्केट साइडवेज रही बिल्कुल, और 12:15 बजे ही इसने अपसेट ब्रेकआउट किया एंड ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हुई, फिर नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड की मूवमेंट दी और यहाँ पे ही क्लोज हो गई। ये भी प्रॉपर हमारे उसी को रूल को फॉलो कर रहा है कि मार्केट दो फेजेस में है, फर्स्ट फेज साइडवेज एंड सेकंड फेज ट्रेंडिंग। इससे पिछला बजट भी देख लेते हैं, 1 फरवरी 2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शुरू हुआ 17,520 पे और यहीं कहीं रहा 565, 570 बिल्कुल, और 1 बजे तक ये 50 से 70 पॉइंट की मूवमेंट ही करता रहा प्रॉपर साइडवेज। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली इसने यहाँ ब्रेक करा और अराउंड 1% की मूवमेंट डाउन साइड और उसके बाद 2% की मूवमेंट अप साइड, कि फर्स्ट फेज में साइडवेज एंड सेकंड फेज में ट्रेंडिंग। ये था बजट 2022 की कुछ कहानी। इससे अब पिछला बजट भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये था 1 फरवरी 2021। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अपसाइड में रही, साइडवेज टू अपसाइड, धीरे धीरे ऊपर जाती रही और 12:50 पे एकदम स्ट्रॉन्ग अपसाइड से मूवमेंट दी। तो ये बजट थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन फिर भी फर्स्ट फेज को इसने साइडवेज टू बुलिश रखा एंड सेकंड फेज प्रॉपर बुलिशनेस इसने शो करी। लास्ट बजट फरवरी 2020 का, जो सैटरडे को था, जो इस बार भी सैटरडे को है। तो यहाँ देखिए, ओपन हुई 11,940 पे एंड 12,000 एंड 11,900, तो यहीं पे 50-60 पॉइंट की मूवमेंट ही देती रही और एग्जैक्टली 1 बजे के बाद इसने स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की मूवमेंट दी। तो ये थे हमारे पिछले 6 बजट के सेशन जो हमने दिखाए, और आप सब समय देख सकते हैं कि एक ही सिमिलर फॉर्मेट फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट फेज 9:15 से 12 बजे तक साइडवेज में रहेगी एंड 12:15, 12:05, 12:10 के बाद ब्रेकआउट करके ट्रेंडिंग रहेगी। अगर इसने अपसाइड ब्रेकआउट किया तो अप ट्रेंड, इसका मतलब बजट अच्छा जा रहा है। अगर बजट खराब जा रहा है तो डाउन साइड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में रहेगी। तो हमें इसमें ऐसे ही ट्रेड करना है। फर्स्ट फेज में हम साइडवेज ट्रेड प्ले करेंगे नॉन डायरेक्शनल एंड सेकंड फेज में हम इसमें डायरेक्शनल प्ले करेंगे। तो आपने लास्ट 5 बजट की मूवमेंट देख ही ली और आपने नोटिस किया होगा कि पांचों या 6 बजट में काफ़ी सिमिलर टाइप की मूवमेंट थी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे करें। तो जो हमारा फर्स्ट फेज है, जो 9:15 से 12 बजे तक का है, उसमें हमें नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है क्योंकि इस टाइम मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ही रहती है। और जो हमारा दूसरा फेज है 12 से लेकर 3:30 बजे तक का, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट रहती है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शनल प्ले करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज की, जो कि नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास आयरन फ्लाई। इसमें आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपका मार्जिन कम यूज़ होगा और इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क बहुत ही कम होगा और रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। तो इसलिए हम इस बजट में आयरन फ्लाई की स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसके कुछ रूल्स को समझते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला रूल है, आपको 9:20 पे 9:15 मार्केट ओपन होएगी, 5 मिनट का वेट करके 9:20 पे आपको एट द मनी जो भी करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस होंगी उनको सेल करना है। एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट आपको सेल करनी है। उसे सेल करने के बाद सेकंड रूल, आपको आउट द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस बाय करनी है। एक आउट द मनी की कॉल, एक आउट द मनी की पुट, जिससे आपका लॉस भी फिक्स रहेगा और आपका रिक्वायर्ड मार्जिन भी कम हो जाएगा। थर्ड रूल, ये आपको पोजीशन 12 बजे के अराउंड एग्जिट करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, क्योंकि इसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है एंड
ट्रेंडिंग मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ साइडवेज के लिए है। तो चलिए हम पिछले 4 बजट का कुछ बैक टेस्टेड डाटा आपको दिखाते हैं कि कितने कैसे हमें बाय करना है, कैसे हमें सेल करना है, कैसे हमें पोजीशन बनानी है और कितना हमें प्रॉफिट हुआ और क्या हमारा लॉस रहा। तो चलिए हम लेते हैं बजट February 1 2024 का बजट। इसमें आपको क्या करना है, 9:20 पे आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 21,700 और कॉल पुट आपको सेल करनी है। इसके 5-5 लॉट में कर देता हूँ, 5 लॉट। अब ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था, इसके में हेजेस बाय करने हैं, आउट द मनी की कॉल एंड पुट। वो कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए आपको इन दोनों का प्रीमियम प्लस करना है। फॉर एग्जांपल 122 कॉल का प्रीमियम, 123 पुट का प्रीमियम, 245। सो अराउंड आपको 250 गैप की कॉल एंड पुट बाय करनी है। तो 21,700 की मैंने बाय की थी, 250 हो गया 21,950, ये आपको बाय करनी है। और नीचे की तरफ भी 250 का गैप, 21,450, ये आपकी पोजीशन बन जाएगी। ये हमने 5 लोड के साथ करा है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट है 40,000 और लॉस है मैक्सिमम 21,000 पे। तो ये हुआ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड। तो चलिए अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं कि देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। 5 मिनट हमें 2250 के साथ प्रॉफिट होना शुरू हो गया। 9:35 के अंदर ही आपको 4625 4,625 का प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है। 5 मिनट से और आगे इसे हम 10 बजे देखते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सिर्फ 10 बजे, सिर्फ आधे घंटे में ही आपका प्रॉफिट 9,250 हो चुका है। इसे हम देखते हैं 5 मिनट और आगे करके, 10:25, 10:30, 10:30 तक आपका प्रॉफिट 10,425 है। ये आपको पोजीशन 12 बजे तक कंटिन्यू रखनी है। अगर आपको लगता है उससे पहले कि आपकी प्रॉफिट लिमिट रीच हो चुकी है, आपके लिए इतना प्रॉफिट सफिशियंट है, तो वहां भी एग्जिट कर सकते हैं। तो 5 मिनट से और आगे करते हैं। 11 बजे भी हमारा प्रॉफिट 9,310 जा रही है। अब यहाँ से बजट स्टार्ट होने वाला है, तो आपको थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगी, बट अभी मार्केट इतना मूव नहीं करने वाली। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 11:30 बजे यहाँ पे आप थोड़ा एक्टिव हो जाना कि यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो कहीं भी। पर हमने पूरा 12 बजे एग्जिट करा यहाँ पे, और आप देख सकते हो पूरे 12 बजे तक प्रीमियम सारे टूट चुके थे और इस स्ट्रैटेजी ने आपको 15,849 रुपीज़ आपको कमा के दे दिए, बिना कोई एक बार भी स्ट्रैटेजी ने आपको लॉस नहीं दिखाया। तो ये है स्ट्रैटेजी की पावर। तो चलिए अब हम अगला बजट देखते हैं। आप कह रहे होगे एक बजट में शायद हो गया होगा, हम नेक्स्ट बजट देखते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर बैक टेस्ट करके नहीं दिखाने वाला वो आपको, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये देखिए February 1 2023 का बजट 12 बजे तक आपको प्रॉफिट इसमें होगा 5,850 रुपीज़ का। इसमें भी आपका प्रॉफिट 50,000 है मैक्सिमम और लॉस है 24,000। 1:2 का ही आपका बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 52%। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते सवन फेज 1 में, तो आपको 6,000 का प्रॉफिट होता। बजट 2022, यहाँ भी आपको स्मॉल अमाउंट में 1,675 रुपये का प्रॉफिट। ये सब 5 लोट्स में है। आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोट सिलेक्ट कर सकते हो, 1 लोट, 2 लोट, 5 या 10 लोट। February 1 2022 में 12 बजे तक इसने 1,600 रुपये का प्रॉफिट दिया। लास्ट 1 Feb 2021 यहाँ का बजट थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मार्केट है बुलिश टू साइडवेज थी। फिर भी यहाँ देखो स्ट्रेटेजी ने आपको, मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। 1 Feb 2021 यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ट्रिकी थी, इसलिए इस स्ट्रेटेजी ने आपको यहाँ पे लॉस दिया। लेकिन आप फिर भी देखना कितने कम लॉस में आपको निकाल दिया इसने। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 Feb 2021 का। यहाँ देखिए ये है मार्केट कितनी बुलिश टू साइडवेज थी। यहाँ पे मार्केट ने अराउंड 1.5% का मूवमेंट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आपको बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल दिया। तो आप सब देख सकते हैं पिछले 4 साल से ये स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क कर रही है। आप इसमें अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट फेज में डिस्कस कर लिया कि हमने कैसे ट्रेड करना है, कौन सी पोजीशन में बनानी है। अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड फेज, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट का। तो 12 बजे तक हमने हमारी साइडवेज पोजीशन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देंगे एंड डायरेक्शनल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको पहला रूल क्या करना है, 9:15 से 12 तक एक हाई एंड लो की एक रेंज मार्क कर लेनी है। 9:15 से 12 तक एक हाई एंड लो की एक रेंज मार्क कर लेनी है। 12 से 12 तक एक हाई एंड लो की एक रेंज मार्क कर लेनी है।
कि जो भी हाई था एंड जो भी लो था वो आपने रेंज मार्क कर लेनी है। उसके बाद जैसे हमने हाई एंड लो मार्क कर लिया, उसके बाद कैंडल जिस भी साइड का ब्रेकआउट दे उस साइड के आपको ट्रेड लेनी है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट और 3 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे इसने ब्रेक किया, आपको यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करनी है। उसके बाद आप सब देख सकते हैं प्राइस ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अराउंड 1% की डायरेक्शन मूव दे दी। उसके बाद फिर ऊपर आया और ऊपर आकर क्लोज कर दिया। हम यहाँ पर एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। इसकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं, लेंथ 20 एंड फैक्टर 1 रहेगा। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ शॉर्ट का ट्रेड लेना है और आपका टारगेट होगा कि जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे रेड है ऑपोजिट कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, वैसे ही आपको एग्जिट करना है। ये बिल्कुल आपको एंड से एग्जिट करवा देगा। तो ये है हमारी डायरेक्शन स्ट्रेटेजी। आइए इसे और भी बजट में अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा 1 फरवरी 2022 का बजट। तो आप सब देख सकते हैं पहले मार्केट 9:15 से अराउंड 1 बजे तक साइडवेज रही और जैसे इसने 1 बजे ब्रेक किया, यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे एंड इसने यहाँ भी अराउंड 1% की मूवमेंट दी और जैसे ग्रीन हुआ वैसे आपने एग्जिट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पे आप पहले नॉन डायरेक्शनल में पैसा बना सकते हैं, उसके बाद डायरेक्शनल में भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अब हम तीसरा दिन देखते हैं जो कि है हमारा 1 फरवरी 2022 का। तो तब तक साइडवेज थी और 1 बजे इसने ब्रेकआउट के नीचे की तरफ, तो आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करोगे और जैसे ही ग्रीन में हुई कन्वर्ट वैसे आप एग्जिट कर दोगे। एक और यहाँ पर देखो, ये साइडवेज थी फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में एग्जैक्टली 12:50 पे इसने ब्रेकआउट किया, तो आप यहाँ पे बाय करोगे और यहाँ पे आपको ये सेल का इनिशिएट देगा ही नहीं। या तो आपको सेलिंग यहाँ करा देगा जहाँ पे एकदम रेड कन्वर्ट हुई, या फिर आपको सेलिंग देगा ही नहीं और आपको प्रॉपर पूरा प्रॉफिट लेने का मौका मिल जाएगा। एंड आप ये डिसाइड कर सकते हो कि बजट अच्छा है कि बुरा। अगर बजट बहुत बुरा है तो मार्केट नीचे ही जाता रहेगा, अगर बजट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, और अगर बजट मिक्स है तो एक साइड ऊपर जाके रिवर्स कर जाएगा। तो वो आप एट अ टाइम भी वो आप इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो कि बजट आया किस तरीके से, न्यूज़ सेंटिमेंट्स क्या होता है मार्केट के, तो वो भी आप यूज़ करके अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। आखिरी बजट 1 फरवरी 2020 जो सैटरडे को था और इस बार भी बजट सैटरडे को है, तो मोस्ट रेलिवेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी साइडवेज रहा 1 बजे तक, उसके बाद डाउन साइड ब्रेकआउट किया, यहाँ भी आपको शॉर्ट कट लेना, उसके बाद नीचे ही जाता रहा और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, पहले नॉन डायरेक्शनल में फिर डायरेक्शनल में भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर बजटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हमने बजट को 2 फेजेस में बांटा। फेज 1 नॉन डायरेक्शनल जो साइडवेज रहेगा, फेज 2 डायरेक्शनल जो कि ट्रेंडिंग रहने वाला है। तो अगर ऐसे आप ट्रेड करोगे तो आप दोनों फेजेस में पैसा अर्न कर सकते हो। तो ये वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम बजट को 2 फेजेस में बांट के प्रॉफिट कर सकते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी जो कि थी कि आप लॉस करते थे पूरे साल भर का, उससे कन्वर्ट होकर सेकंड कैटेगरी कि पूरे साल भर का प्रॉफिट एक दिन में आप कमा सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी अपडेट्स के लिए। और अगर आपको भी ऐसे ही स्ट्रेटजीज, बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑप्शंस के बेसिक से लेकर अल्ट्रा एडवांस लेवल तक कंसेप्ट्स, टॉपिक्स एंड स्ट्रेटजी सीखनी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर कॉल करिए या मैसेज करिए और अपनी पहली डेमो क्लास ऑन एवरीवन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट बुक करिए और हमारे साथ सेशन में जुड़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।